का मौसम शुरू होते ही सबसे मुश्किल काम लगता है किचन संभालना। तेज गर्मी, पसीना, बार बार खाना बनाना, बच्चों की फरमाइशें और साथ में घर के बाकी ढेरों काम जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। फिर कभी कभी ऐसा लगता है जैसे पूरा दिन सिर्फ किचन में ही गुजर गया हो। तो आज से आपको बताऊंगी किचन की वो आसान रूटीन जो आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। वो रूटीन जो सिर्फ आपका वक्त भी बचाएगा, आपको थकाने भी नहीं देगा और आपको महसूस ही नहीं होगा कि आज का दिन आपने कैसे किचन में गुजारा है। सबसे पहले बात आती है, अगर आपकी सुबह अच्छी गुजर जाए तो पूरा दिन आसान हो जाता है। गर्मियों में कोशिश करें कि सुबह जल्दी उठें। फजर के बाद का वक्त सबसे ठंडा और पुरसुकून होता है। सुकून टाइम से मैं कैसे फायदा उठाती हूँ तो आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले क्या करती हूँ कि सुबह उठ के जब नमाज पढ़ती हूँ, नमाज के बाद मैं फ्रिज में चेक करती हूँ कि आटा है या नहीं। अगर आटा मौजूद नहीं होता तो सबसे पहले आप ये काम किया करें कि रात को सोने से पहले आटा गूंद के फ्रिज में रख दिया करें, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ वाकई आटा गूंदा हुआ फ्रिज में पड़ा है और मुझे कोई टेंशन नहीं। फिर भी चलें, अगर रात को टाइम नहीं मिल सका, जब आप फजर के बाद उठती हैं तो उस टाइम आप आटा गूंद के रख दिया करें। मेरी तो ये आदत है कि मैं आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन जब मैं फजर के बाद उठती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि वो आटा मैं बाहर रख देती हूँ, ताकि वो फिर जो फ्रिज का आटा होता है ना उससे रोटियाँ अच्छी नहीं बनती। तो इसीलिए मैं वो आटा बाहर रख देती हूँ और फिर मुझे कोई टेंशन नहीं होती। उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ लेती हूँ। जो सुबह का पुरसुकून माहौल होता है उसमें बैठ के अपने जिक्र अस्कार कर लेती हूँ। सुबह सबसे ज़्यादा टाइम जो है नाश्ते पर लगता है। नाश्ते में डिसाइड करना होता है कि आज क्या बनाना है। तो इसको भी आसान बनाने के लिए आपने एक काम करना होता है कि रात को सोने से पहले आपने डिसाइड कर लेना है, जैसे कि आपने आटा देख लिया कि इस फ्रिज में आटा पड़ा है, या अगर आप आटे की मतलब पराठे नहीं बनाना चाहते, ब्रेड आपने फ्राई करना है या अंडे बनाने हैं या कुछ ना कुछ आपने डिसाइड किया होता है। इससे ये होता है ना कि हमारा आधे घंटे का काम 10 मिनट में हो जाता है। जैसे मेरी अपनी आदत है कि रात को आटा गूंद के फ्रिज में रख देती हूँ, तो वो मेरे लिए ईजी हो जाता है। उसके बाद जो फिर मैंने पराठे बनाने होते हैं या मुझे फिर साथ में अंडा बनाते हैं, तो क्योंकि हम तो सिर्फ अंडा पराठा ही खाते हैं, साथ में कभी कभी अगर बच्चे ब्रेड मांग ले तो उसे मैं फ्राई कर लेती हूँ साथ में अंडा, लेकिन ज़्यादातर हमारे यहाँ पराठे ही बनते हैं। तो इस तरह आपने अपने काम को आसान बनाना है। गर्मियों में किचन में बार बार जाना ना इंसान को थका देता है, तो इसीलिए ना अब क्या करना होता है कि हमें पहले से अपने इन छोटे मोटे कामों को जो है सेट करके रख लेना चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब मुझे सालन बनाने के लिए तैयारी करनी होती है तो मैं सुबह के टाइम ही जो है टमाटर वगैरह ले लेती हूँ। अगर आपने इसका पेस्ट बना के रखा होता है वो भी अच्छा है, लेकिन मुझे ना पेस्ट किया हुआ टमाटर अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं टमाटर हो गया या सब्जी होगी जो भी मुझे बनाना होता है ना उसे सुबह ही मैं अलग कर लेती हूँ, क्योंकि आज तो अगर आपको पता है गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुई है, तो मैं फ्रिज का जायज़ा लेती हूँ कि आज मुझे सब्जी में क्या बनाना है। इस तरह आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी बनाकर जो है उन्हें फ्रीज कर सकती हैं, टमाटर का पेस्ट बना के उन्हें फ्रीज कर सकती है, ये आपके लिए ईजी होगा। और मैं क्या करती हूँ कि मैंने जो है जो लहसुन होता है ना उसे जो है छील के रखा होता है, मतलब उसका छिलका उतार के जो मैंने एक बॉक्स में रखा होता है। तो इससे क्या करती हूँ कि मैं जो थोड़ा बहुत मुझे इस्तेमाल करना होता है ना उस टाइम मैं ये निकाल के इस्तेमाल कर लेती हूँ। बाकी प्याज टमाटर जो है इस पर कट करने का कोई टाइम नहीं लगता, तो वो मैं साथ के हाथ ही जो है ताज़ा ताज़ा कट करती रहती हूँ। इसके बाद क्या होता है कि मुझे जब सब्ज़ी बनानी होती है ना तो उसको भी मैं आधे घंटे पहले अच्छे तरीके से वॉश कर लेती हूँ। जैसे आप यहाँ भिंडी देख सकते हैं, तो इसको मैं क्या करूँगी फ्रिज से मैंने निकाल दिया इसको। अभी मैं किस टाइम भी सुबह के टाइम में ये काम कर रही हूँ, जैसे कि साफ़ सफाई करने के बाद, क्योंकि गर्मियों में किचन में काम नहीं हो पाता। तो यहाँ पर जी इसमें जो मिर्चें थी वो मैंने अलग की और इस भिंडी को मैं अच्छे तरीके से वॉश करूँगी। चिकन के छोटे छोटे पीसेस भी बनाकर आप उन्हें जो है अलग अलग शॉपर में फ्रीज कर सकते हैं। ये भी आपके लिए जो जब आप सब्जी बनाती है तो उसमें भी आप डाल के चिकन को अच्छे तरीके से जो है बना सकती हैं। तो ना काम को आसान बनाने के लिए छोटी छोटी आदतें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। क्योंकि अब डीप क्लीनिंग की बारी है, तो किचन की क्या होता है कि किचन में हम अगर थोड़ा सा ये शेल्फ साफ़ कर लिया या जो चूल्हा है हमारा उसे साफ़ कर लिया, जो डब्बे हैं उसे हम अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, मतलब हाथ के हाथ ही जो काम करने के होते हैं ना, तो उसे करने से हमारे बहुत बड़े फ़ायदे जो है हल हो जाते हैं। अब ये नहीं कि आप सुबह उठी, आपने नमाज़ पढ़ी और आप जो है लेट गई, आपको जो घंटा 2 घंटे आपने आराम किया, मोबाइल उठा के आपने स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर दी, तो ये आपका टाइम ज़ाया होना है। आप यहाँ देख सकते हैं कि भिंडी को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब इसे 10 से 15 मिनट तक मैं रखूँगी, और उस तब तक जब मैंने वो रखी है ताकि उसका पानी निकल जाए, तो यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी मैं टमाटर की कटिंग करूँगी, प्याज की कटिंग करूँगी। इससे ये होगा ना कि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है हमारा बच जाता है। जैसे कि मैंने भिंडी को धो के रख दिया है, इसको सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है, ये गीली गीली अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पर फिर मैंने टमाटर का आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मेरे पास चॉपर भी है, लेकिन मुझे हाथ के कटे हुए टमाटर और भिंडी जिस तरीके से मैं बनाती हूँ तो उसके लिए जो है पेस्ट किया हुआ टमाटर जो है अच्छा नहीं लगता। तो इसको मैं इस तरह छोटे छोटे पीसेज में कट करूँगी और इसे फिर तड़के में, इसको बल्कि तड़का भी नहीं लगाना, आगे आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह भिंडी बनाई जाती है। अब बात करते हैं कि अगर किचन में गर्मी बहुत ज़्यादा हो तो उसके लिए क्या किया जाए।
जाए। उसके लिए ये होता है ना कि अगर आपका ना एग्जॉस्ट फैन है ना, वो आपने अगर किचन में मौजूद है तो आप उसे भी लगा कर जो है अच्छे तरीके से कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि कुकिंग की तैयारी आपने पहले ठंडे टाइम में करनी है। जैसे कि गर्मी जो है 11 बजे के बाद गर्मी ज़्यादा शुरू हो जाती है, तो किचन में वैसे भी अगर चूल्हा ऑन हो जाए ना तो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके लिए क्या करना है कि आपने जो ये कटिंग वटिंग है ना, ये आपने भाई कहीं मतलब फ़ैन के नीचे बैठकर भी आप कट कर सकती हैं, या जो किचन में चूल्हा ऑफ है तब आप ये काम कर सकती हैं। चूल्हा ऑन हो जाए ना तब आपने उस टाइम कोई कटिंग वगैरह का काम नहीं करना कि आप जब है चूल्हा ऑन है और आप साथ में चूल्हे का काम भी करें कटिंग का काम भी करें, तो इससे आपको ना डबल गर्मी लगना शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए ना कटिंग का काम आप पहले कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे भिंडी धोई है और मैंने कटिंग का काम स्टार्ट कर लिया है। अब यहाँ पर जो मैंने प्याज टमाटर वगैरह कट किए थे वहाँ वो मैंने जो है किचन में छोड़ दिया। अब मैं कटिंग करने के लिए रूम में आई हूँ। यहाँ पर फैन ऑन है और अच्छे तरीके से मैं बैठकर हवा के नीचे कटिंग कर रही हूँ। इस तरह की सब्जियाँ आप पहले भी काट कर फ्रिज में रख सकती हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि गर्मियों में ना बहुत मुश्किल होता है किचन को संभालना। फिर अगर आपका एग्जॉस्ट फैन है तो आप उसे ऑन करके भी वहाँ कटिंग कर सकती हैं, लेकिन वैसे भी घर में कोई भी नहीं होता तो इसीलिए रूम में बैठकर ही आप इसे को कटिंग कर सकते हैं फ़ैन के नीचे बैठकर। या आपने जो है एक गिलास जूस बनाकर जो है पहले पी लेना है। किचन में जाने से पहले आपने ख़ुद को फ्रेश कर लेना है, क्योंकि गर्मियों में जितना ज़्यादा पानी हम पियेंगे उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा। तो आप देख सकते हैं कि भिंडी की कटिंग कैसे मैं कर रही हूँ। इसका ये है ना कि मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस में कट किया और ये भिंडी बहुत जल्दी बन जाती है। तो आपने एक काम गर्मियों में ये ज़रूर करना है कि आपने वो चीज़ बनानी है जिसमें टाइम कम लगे और चीज़ जल्दी बन जाए। जैसे कि भिंडी हो गई, तोरी हो गई, या कद्दू हो गया, सब्जियाँ दालें वगैरह, उसको पहले से उबाल के आपने इसको तड़का लगाना होता है। या चिकन को आप मतलब ये चीज़ें बहुत जल्दी बन जाती हैं। आपने हैवी काम जो है नहीं करना। अगर इससे भी आपने जो है हैवी काम ये भी आपको हैवी लगता है तो आपने क्या करना है कि आपने दही बना लेना है। दही जो है ना उसको आपने इसमें चीनी डाल के आप खा सकते हैं, नमक डाल के आप खा सकते हैं, या उसकी लस्सी बनाकर उसके साथ आप रोटी खा सकते हैं। तो आपकी गर्मी भी कम होगी और ये जो सालन वगैरह ना ये गर्मियों में खाया भी नहीं जाता। तो इसीलिए ना आपने कोशिश करनी है कि आप वो चीज़ खाएं, दोपहर में हो शाम में हो, तो ताकि जो आपकी सेहत भी ख़राब ना हो, आपको किचन में ज़्यादा देर खड़ा भी ना होना पड़े और आपके काम भी आसान हो जाए। तो यहाँ पर जी भिंडी को कट करने के बाद मैं एक और ये काम करती हूँ कि मैं हाथ के हाथ जो है बर्तन धो लेती हूँ। बर्तनों को ढेर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में ये काम बड़े मुश्किल होते हैं कि बैठ कर जो है अब बर्तन धोते रहें। और फिर क्या, हाथ के हाथ बर्तन धोने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे बर्तन भी साफ़ रहते हैं, किचन भी साफ़ रहता है, हमें ज़्यादा तौफीक और मुश्किलात नहीं होती हमें काम करने में। तो यहाँ पर भिंडी को कट करने के बाद अब मेरा तरीका ये है कि इसमें छोटे छोटे पीसीस के ना टमाटर और जो ये प्याज होते हैं इसको भी कटिंग कर लेंगे। इसके ऊपर डाल देंगे जो हमने भिंडी छोटी छोटी कट की है, इसके ऊपर जो है फिर जो बारीक कटी हुई मिर्चें ना वो भी डाल देंगे, साथ में नमक मसाला भी डाल देंगे, ऊपर घी भी डाल देंगे। इससे ये होता है कि ये सिर्फ 5 से 6 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाती है और वो भी हल्की आंच में। तो ये ना इजी होता है। भिंडी बनाने के और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं गर्मियों में भिंडी को इस तरीके से बनाती हूँ ताकि मेरा काम भी आसान हो जाए, मुझे गर्मी भी ना लगे और सालन भी वक्त पर तैयार हो जाए। आजकल लोड शेडिंग जो है गैस की बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सुबह के टाइम जो है सालन में बना के रख देती हूँ। इसमें आपने घी थोड़ा सा ज़्यादा डालना है ताकि ये उस घी में अच्छे तरीके से बन जाए। अगर आप ऑयल यूज़ करते हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मैं घी का इस्तेमाल करती हूँ तो इसीलिए मैं घी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा कर देती हूँ। तो इसी तरह आपने गर्मियों से अपनी जान को छुड़ाना है और काम को आसान बनाना है। जैसे सफाई हो गई, डीप क्लीनिंग की बात करें तो आपने डीप क्लीनिंग को छोड़ना ही नहीं है। इस तरह के आप छोटी छोटी आदतें अपनाएंगे ना तो आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप डीप क्लीनिंग से बचकर छोटी छोटी आदतों को अपना कर जो है आप काम को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ पर अपनी बहन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।